ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वेल। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर के वाटर वाले पार्ट का अगला टॉपिक, दैट इज डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वेल। इसके पहले एनवायरमेंट एंड हेल्थ के वाटर वाले पार्ट में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल और डीप वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पोल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीजेज ऑफ वाटर जैसे वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज। उसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का पूरा हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि स्मॉल स्केल पे कौन सा होता है, लार्ज स्केल पे कौन सा होता है। फिर लार्ज स्केल के लिए हमने स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ा था, उन दोनों का डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने क्लोरिनेशन देखा था, ओजोनेशन देखा था, मेम्ब्रेन प्रोसेस देखी थी। फिर हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन देखे थे कि भैया घर के लेवल पे कौन कौन सा कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि भैया बॉइलिंग वगैरह देखा था। उसके बाद स्मॉल स्केल पे ही हमने देखा था कि भैया डिसइंफेक्शन, घर में अगर कुआं है या गांव में कुआं है तो स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल क्या होता है। ठीक। इसी के तहत स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल के तहत एक और टॉपिक आता है, दैट इज डबल पॉट मेथड, जो कि आज हम देखेंगे। तो इसके पहले वाले सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, और प्लेलिस्ट पे एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट जब खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ के वाटर वाले पार्ट का अगला टॉपिक, दैट इज डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वेल। ठीक। अब डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वेल, ये पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये, इसका इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब तो लिखा है कि भैया जो कुआं है, जो वेल है, उसको क्लोरिनेट या डिसइंफेक्ट करने के लिए। दूसरा सवाल, कब करते हैं। इसको करते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मान लो किसी जगह पे किसी वाटर बॉर्न डिजीज जो हैं उनका एपिडेमिक फैला हुआ हो, तब वहां के जो वाटर सोर्सेज होते हैं, कुआं होता है, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनको लगातार डिसइंफेक्ट करते रहने के लिए हम डबल पॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो कहीं पे कोई एक गांव है जहां पे कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ है या एपिडेमिक फैला हुआ है। तो भाई उस गांव का एकमात्र जो सोर्स ऑफ वाटर होगा, मान लो एक कुआं है, तो उस कुएं को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लो कि एपिडेमिक है कॉलेरा का, तब हम डबल पॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी जगहों पे या ऐसे ही सिचुएशंस में हम डबल पॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डबल पॉट मेथड होती क्या है। डबल पॉट मेथड है तो बट ऑब्वियसली दो पॉट होंगे, तो हमारे पास दो सिलेंड्रिकल पॉट होते हैं जो एक दूसरे के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे देखो, दो पॉट हैं, एक ये बाहर वाला है और एक ये अंदर वाला है। तो हमारे पास दो पॉट हैं, आउटर पॉट और इनर पॉट। ठीक। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल पॉट। अब ये दोनों ही पॉट में, ये दोनों ही जो डब्बे होते हैं उनमें एक एक छेद किया जाता है, बहुत छोटू सा छेद किया जाता है, 1 सेंटीमीटर का। दो छेद किए जाते हैं, एक बाहर वाले पॉट में और एक अंदर वाले पॉट में। ठीक। तो जो अंदर वाला या इनर पॉट होता है, उसमें हम ये देखो, ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद करते हैं, एकदम छोटू सा छेद ऊपर की तरफ किया है। जबकि जो बाहर वाला पॉट होता है, उसमें देखो नीचे की तरफ एक छेद करते हैं हम। ठीक है। लेकिन याद रखना, एकदम नीचे की तरफ नहीं रखना, बेस के, बेस से करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर हमको एक छेद करना है बाहर वाले पॉट में। समझ गए। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास दो पॉट हैं, दोनों पॉट जो हैं इसमें एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है, अंदर वाले को बाहर वाले के अंदर रख देते हैं। ठीक। दोनों ही पॉट जो हैं उनमें एक एक छेद कर दिया। अब जो बाहर वाला पॉट है ना, याद रखना ये बाहर वाले पॉट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर वाले पॉट का जो हाइट होती है वो करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि ये जो हाइट है इसको करीब 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो डायमीटर है वो करीब 25 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये जो डायमीटर है ये करीब 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक। तो हाइट करीब 30 सेंटीमीटर की और डायमीटर करीब 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए बाहर वाले पॉट का।
समझ गए? तो क्या-क्या चीज़ें देखी हमने? डबल पॉट मेथड है तो इमरजेंसी के समय वेल को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। 2 पॉट होते हैं, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। जो बाहर वाला पॉट होता है, उसकी जो ऊँचाई होती है, वो करीब 30 सेंटीमीटर होती है और करीब जो चौड़ाई होती है, वो करीब 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक? दोनों ही पॉट में एक-एक छेद किए जाते हैं। जो अंदर वाला पॉट होता है, उसमें हम ऊपर के पार्ट में छेद करते हैं और जो नीचे वाला होता है, उसमें नीचे की तरफ छेद करते हैं, बेस से करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक? तो 2 छेद भी कर दिए, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है हमको? हमको लेना है 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर और 2 किलो रेत, ठीक? 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर लिया हमने और उसको 2 किलो रेत में अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पेस्ट टाइप का, मॉइस्ट पेस्ट टाइप का हमने बना लिया, ठीक? 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर लिया और 2 किलो हमने रेत ली, पानी मिला के अच्छा पेस्ट टाइप का बना लिया। अब इस पेस्ट का करना क्या है? ये जो पेस्ट होता है पूरा, इसको हम डालते हैं अंदर वाला जो पॉट है, उसके अंदर पूरा भर देते हैं, ठीक? तो अंदर वाले पॉट में क्या है हमारे पास? हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और रेत का पेस्ट है, जो कि हमने पूरा का पूरा अंदर वाले पॉट में भर दिया है, ठीक? ये जो छेद है, इसके नीचे तक पूरा का पूरा हम भर देते हैं रेत और ब्लीचिंग पाउडर का मिक्सचर, ठीक? अब क्या करना है? अब हमने ये जो अंदर वाला पॉट है, इसको बाहर वाले पॉट के अंदर रख दिया और याद रखना कि ऊपर से पूरा सील पैक कर देते हैं, ठीक है? तो बाहर से ये जो दोनों पॉट के माउथ होते हैं ऊपर की तरफ, उनको पूरा अच्छी तरीके से बंद कर दिया, सील पैक करके बंद कर दिया, जिससे ऊपर से कोई भी पानी-फानी अंदर ना जा सके, कुछ भी ना जा सके। तो ऊपर से पूरा सील पैक कर दिया है, ठीक? अब क्या करेंगे? अब हमारे पास ये डबल पॉट तैयार है, ठीक है? अब ये जो डबल पॉट होता है, इसको हम डालते हैं कुएँ के अंदर, ठीक? तो ये जो डबल पॉट, ये मान लो कि आपके पास एक अच्छा बड़ा कुआँ है, ठीक? कुएँ में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक? तो ये जो डबल पॉट होता है, ये आपने रस्सी की मदद से लिया और ले जाके यहाँ पे आपने पानी के अंदर सबमर्ज्ड कर दिया। देख रहा है? तो ये आपका डबल पॉट है, जो कि आपने कुएँ के अंदर डाला, लेकिन याद रखना करीब कुएँ के जो वाटर सरफेस होता है, उसका भी करीब 1 मीटर गहराई में ले जाके इसको लटका देना है। समझ गए? इतना करना है आपको। तो आपने डबल पॉट तैयार कर लिया, ऊपर से पूरा सील कर लिया, उसके बाद रस्सी के माध्यम से आपने कुएँ के अंदर डाला और कितना करीब 1 मीटर गहराई में ले जाके आपने इसको लटका दिया और वैसे ही लटका रहेगा ये। अब करेगा क्या? अब देखो, हमारा जो ये डबल पॉट है, इसमें बाहर की तरफ छेद है, तो यहाँ से धीरे-धीरे पानी अंदर घुसेगा। अंदर-अंदर घुस के भरेगा, भर के फिर यहाँ ऊपर वाला जो अंदर वाला पॉट है, उसके छेद से अंदर घुसेगा पानी, थोड़ा-थोड़ा, बहुत छोटू-सा छेद है। थोड़ा-थोड़ा घुसेगा और यहाँ पे रेत के साथ क्या मिला हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ पानी मिक्स होगा, तो अंदर वाले पानी में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। फिर बाहर वाले पानी में थोड़ा-थोड़ा, 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 थोड़ा-थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। उसके बाद ये जो बाहर वाला छेद है, इससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर्स वाला जो पानी है, वो बाहर निकल के कुएँ के पानी में मिलता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, कुएँ में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर जाता रहेगा और कुएँ में जितने भी कीटाणु वगैरह हैं, उनको निपटाता रहेगा। एक तरह से क्लोरीनेशन करता रहेगा, राइट? याद है? हमने क्लोरीनेशन पढ़ा था, तो क्लोरीनेशन क्या होता है, ये देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले प्लेलिस्ट में क्लोरीनेशन वाला टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ जाके समझ सकते हो, ठीक? तो हम एक तरह से ना क्लोरीनेशन ही कर रहे हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर वाला पानी है, ये आया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुएँ के पानी में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा छूटता जा रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा डिसइन्फेक्ट करता रहेगा। अब ये कब तक कर सकता है? ये ना करीब जो घर के छोटे कुएँ होते हैं या मोहल्ले के छोटे कुएँ होते हैं, उनको करीब 2 से 3 हफ्ते तक थोड़ा-थोड़ा करके ये डिसइन्फेक्ट करता रह सकता है। 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से नया डबल पॉट बनाओ, फिर से कुएँ के अंदर डाल दो, सिंपल। समझ गए? तो ये होती है आपकी डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरीनेशन ऑफ वेल। समझ गए? तो स्टेप्स ऑफ डिसइन्फेक्शन ऑफ वेल पढ़ा था ना, उसके साथ-साथ इस टॉपिक को भी लिख सकते हो, वरना अलग से तो इसको याद करना ही है।
ठीक। तो इतनी चीजें आपको एटलीस्ट डबल पॉट मेथड में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई जो थ्योरी एग्जाम होता है इसमें ये पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट इस पे आ जाता है कि भाई डबल पॉट मेथड बताओ या डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वेल बताओ, ये आ जाता है। या इनफैक्ट अगर आपको थ्योरी एग्जाम में डिसइंफेक्शन ऑफ वेल पे एक सवाल आया है, तो इससे पहले वाला जो हमने वीडियो किया था डिसइंफेक्शन ऑफ वेल का, ये वाला, तो ये डिसइंफेक्शन ऑफ वेल की सारी स्टेप्स बता दो आप, और उसके बाद फिर थोड़ा सा डबल पॉट मेथड के बारे में आप बता दो, अगर डिसइंफेक्शन ऑफ वेल पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, या शॉर्ट नोट भी आता है तो थोड़ा सा बता दो डबल पॉट मेथड पे। तो डबल पॉट मेथड थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें वाइवा की, तो एक ही सवाल पूछा जाता है, भैया ये जो डबल पॉट मेथड है ये कब इस्तेमाल करोगे, तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और आपसे पूछा जाता है भैया ये इमरजेंसी का मतलब क्या है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं उनका अगर कहीं आउटब्रेक या एपिडेमिक फैला हुआ है, जैसे कि कॉलरा वगैरह का, तब आप डबल पॉट मेथड का इस्तेमाल करते हो, जो हाउस होल्ड कुएं होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपका वाइवा का क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो एक एमसीक्यू तो मेरे को ये मिला था कि भैया कब इस्तेमाल करोगे, तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। दूसरा, कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है ये, तो हाउस होल्ड जो होते हैं, घर के छोटे छोटे कुएं जो होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। ठीक। एक और सवाल आ सकता है आपको, कितने समय तक आप इसको यूज कर सकते हो, तो करीब 2 से 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो हाउस होल्ड लेवल के जो कुएं होते हैं उसमें। ठीक। इनफैक्ट आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आया तब भी आपको ये बनना चाहिए। और इनफैक्ट कई पीएसएम डिपार्टमेंट्स के म्यूजियम में आपको डबल पॉट रखा रहता है बना के, तो आपको स्पॉट्स के तौर पे डबल पॉट आ सकता है, तो स्पॉट्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको डबल पॉट मेथड फॉर क्लोरिनेशन के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।